फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक रियल नंबर्स पर चर्चा करते हैं। रियल नंबर्स में दो हैं, यूक्लिडियन लेमा को पढ़ना है और उसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। बट उससे पहले रियल नंबर के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। ओके, दुनिया में जितना भी नंबर बनते हैं वो सारे के सारे 10 डिजिट से बनते हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। डिजिट क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेचुरल नंबर जो होता है वो काउंटेबल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी से जाता है, कहाँ से जाएगा पता नहीं। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड रहता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब इसके पहले हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं और पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी इसको एक बार बताना जरूरी है। इंटीजर्स स्टार्टिंग इंफिनिटी माइनस से आता है, आकर करके -3 -2 -1 डॉट डॉट 0 1 2 3 डॉट 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 तक जाता है। अब है एक नया मैं इंक्लूड किया हूँ यहाँ पर, फ्रैक्शनल नंबर, क्योंकि किताब में जनरली रहता नहीं है। ओके, क्या फ्रैक्शनल नंबर? इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। जिस तरह फ्रैक्शनल नंबर आता है p बाई q में, उसी तरह से फ्रैक्शनल नंबर भी a बाई b के फॉर्म में होता है। वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर। स्पष्ट है, नेचुरल नंबर यहाँ 0 तो होगा नहीं, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। q हमारा 0 नहीं होता है, q हमारा 0 नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इरेशनल नंबर जो p बाई q के फॉर्म में नहीं होगा, वो बचा हुआ रेस्ट नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल दिए हैं, √2 √3 √5 लो, ऐसे सब क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है। और एक एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं डेसिमल में 1.01 0 1 0 1 1 डॉट डॉट डॉट। ये पैटर्न पर है, रिपीट कोई भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये पैटर्न पर है, इसलिए इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। अब आ गया बात की रियल नंबर कहाँ है। तो जितने भी सारे यहाँ पर नंबर्स आए हैं, सारे के सेट को बना देंगे तो बन जाएगा मेरा रियल नंबर। यानी रियल नंबर का क्या? रैशनल नंबर और इस इरेशनल नंबर का दोनों का सेट हम लोग ले लेंगे तो उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? ऊपर से जितना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर है। इसकी चर्चा हम लोग 9 में भी का और उसके पहले भी कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यूक्लिडियन डिवीजन लेमा के विषय में चर्चा करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है? इसका स्टेटमेंट है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। ए एंड बी देयर एक्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। एक यूनिक इंटीजर्स निकलेगा, यदि ए और बी है तो कोई एक यूनिक इंटीजर्स निकलेगा। Q एंड R, Q और R एक तो यूनिक इंटीजर्स निकलेगा दोनों। सेटिस्फाई क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पर R क्या है? 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा और B से छोटा होगा, लेस देन। ओके, इस पर डिस्कशन से पहले हम लोग एक जनरल जो 4 5 से हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं और CBSE बोर्ड के अनुसार से बाद में लोग ये सब करना भूल गए थे और किया भी नहीं जाता था। क्या है? 456 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो क्या आएगा? आंसर भी चेक करते थे हम लोग। 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 5 6 9 0 0 6 आया। एक बार में हम लोग लगा दिए 6 का 5 1 5। क्या है? क्वोशिएंट मेरा आ गया, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइडर और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, और बाद में हम लोग को बताया गया कि जो इसको चेक कीजिए कि सही है कि नहीं है, चेक भी करना पड़ता था। तो चेक कैसे करते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये स्टेटमेंट आता था, हम लोग लिखते थे और इसको हम लोग
प्रूफ कर बनाने के बाद सब में बैठाते थे तो देखते थे कि लेफ्ट हैंड साइड 456 है, राइट को सोल्व की यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को जोड़ने के बाद 456 यदि आ गया तो हम लोग कहते थे कि जो ये सही मेरा डिवीजन है। ओके, अब इस पर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इसी रूप को यूक्लिड ने क्या किया कि एक नियम में बना दिए। उस नियम को बनाने के बाद यही वाला जो है हमारा स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाने लगा। क्या है बोलता है a इक्वल टू बी क्यू, ए और बी इंटीजर से जैसे मानते हैं 456 था, a की जगह पर हम लोग मान लेंगे 456, b की जगह पर हम लोग मानेंगे 5, तो a हो गया b हो गया, q कितना आया, a मेरा हो गया 456, b मेरा क्या हो गया b इक्वल टू 5 और q कितना हो गया q इक्वल टू cos A दैट इज 91 और प्लस r इक्वल टू क्या हुआ रिमाइंडर, ये आ गया। इसी नंबर को यानी यहाँ पर क्या है 1 है दैट इज r क्या है b से छोटा है यानी 5 से छोटा, बात सही है, 0 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, सही नियम आ गया। इसी नियम को यूक्लिड ने जब बना दिए तो बता हो गया क्या कि जो ये यूक्लिडियन डिवीजन लेमा है, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा है। और इसको यूज करते हुए बाद में HCF निकालना सीखा गया। ओके, अब हम लोग यूक्लिडियन डिवीजन लेमा से आगे बढ़ते हैं। लेमा आखिर क्या होता है, व्हाट इज लेमा? लेमा है सो ये लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, अपने आप में कोई प्रूफ होता है उसको हम लोग लेमा कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये एकदम अपने आप में सत्य है। मनुष्य जीव मरणशील प्राणी है, यानी मनुष्य को एक न एक दिन मरना है, मैन इज मोर्टल। उसी प्रकार से ये लेमा होता है, लेमा अपने आप में जो प्रूफ होता है उसको हम लोग लेमा कहते हैं। सेकेंड है एलॉबरेशन। जब लेमा का हम लोग बार लेमा का यूज हम लोग यानी प्रूवन स्टेटमेंट का यूज हम लोग बार सीरीज में करेंगे तो वो बन जाता है एलॉगरिथम बन जाता है। क्या बन जाता है? एलॉगरिथम। तब जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का बार प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम। ओके, अब हम लोग को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF मालूम करना। क्या मालूम करना है हम लोग को? HCF, 2 नंबर रहेगा उसका हम लोग HCF मालूम करना। बताइए, हम लोग 4-5 में हम HCF सीखे हुए हैं, आज क्या जरूरत पड़ गया 10 में पढ़ाने का? 10 में क्या जरूरत है हमको फिर से HCF पढ़ने का? तो इस मेथड से क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के सहायता से हमको HCF मालूम करना है, HCF मालूम करना है। तो क्या पहले जो नियम था उसको हम लोग जानकारी रखे हुए हैं। तो एक बार पहले हम लोग जो बचपन से 4-5 से HCF जो सीखे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो सीखे हैं उस पर एक बार चर्चा हो जाए। ओके, मेथड नंबर 1 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, आप HCF मालूम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिए 5 और 6, यानी 5 और 6, 5 और 6 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5 इज ऑल एक्सेप्ट 5 is a prime number and x is equal to 2 into 3. 2 is prime number and 3 is prime number. तो कॉमन 5 is equal to 5, 6 is equal to 2 into 3, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स, अब तो फैक्टर्स के रूप में लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 5 and 6 नॉट ए प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा, कोई भी नंबर हमारे पास में नहीं आ रहा। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, कभी कभी हम लोग इसका यूज करते थे। ठीक है, बट 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हम लोग जानते हैं, स्वतः प्रूफ है कि एक किसी का भी फैक्टर हो सकता है। 1 जो है किसी का भी फैक्टर होगा, चाहे 5 ले लीजिए, 5 into 1 = 5। ओके, तो बट 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर,
सो HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है कोई फैक्टर है ही नहीं, तो है ही नहीं तो जीरो होगा क्या, नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 और 6 क्या होगा, 1, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 होगा। तो इस मेथड से हम लोग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सीखे थे, कौन क्लास में, I6 में सीखे थे, अब बनाते भी थे, ओके। अब सेकंड मेथड है बाई फैक्टर्स मेथड, बाई फैक्टर्स मेथड, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम लोग HCF सेकंड मेथड बाई फैक्टर्स मेथड से कैसे मालूम करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। फैक्टर्स मेथड, एक नंबर ले लीजिए हम लोग 24 और 32, इसका HCF निकालना है, दो नंबर है 24 और 32। फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 24। कैसे मालूम करें कि हम लोग यहाँ 24 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 24 आराम से होगा। उसके बाद 1 को आप बढ़ाइए 2, या क्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 इंटू 12 सही हो गया। अब इसका मतलब क्या है, 2 और 12 के बीच का नंबर हमको चेक करना है कि 24 से डिवाइड हो रहा है, 24 डिवाइड करेगा कि नहीं, 24 को डिवाइड करेगा कि नहीं। अब 3 लेते हैं तो 3 इंटू 8, 8 3 24। अब क्या है, 3 और 8 के बीच में जो नंबर है उस पर चर्चा करेंगे। 3 के बाद 4 है, 4 से देखते हैं 4 6 जा 24 हो जाता है, 4 इंटू 6। अब क्या हो गया, ये नंबर धीरे धीरे घट रहा है, 4 और 6 के बीच में 5 आता है, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, तो फैक्टर्स क्या हुआ, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 6 8 12 24। इसी प्रकार से हम लोग 32 का भी मालूम कर लेंगे, 32 का ही आएगा 1 2 4 8 16 और 32। अब क्या हो गया, बाई फैक्टर्स मेथड में इसका HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल नाम हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 इज इक्वल टू, अब देखिए 1 1 मिल रहा है, छोटा है, 2 2 मिल रहा है, उससे बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा, 4 4 उससे बड़ा हो गया, इससे 2 भी नहीं होगा। अब 4 पर चर्चा करते हैं, 4 हो सकता है, 4 के बाद आगे बढ़ रहे हैं 6 एंड 8 हो रहा है, हाईएस्ट बढ़ रहा है, यानी 4 भी अब नहीं होगा, 8 पर होगा, हाईएस्ट 8 आ रहा है, 8 के बाद क्या 12 24, इसमें 12 24 नहीं मिल रहा, यानी मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या आया, 8 आया, 8 आया, दोनों कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 इज इक्वल टू 8। सेकंड मेथड से भी हम लोग मालूम कर लिए, किसका, HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और सेकंड हो गया बाई फैक्टर्स मेथड से। अब तीसरा है बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अब हम लोग थर्ड बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी HCF मालूम करेंगे बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। 4 5 में हम लोग सीख चुके हैं, 24 और 32 का HCF हम निकाल रहे हैं बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है, 24 क्योंकि छोटा है, 32 बड़ा है, 24 32 को डिवाइड कर दिए, कितना बार में 1, 24 सबट्रैक्ट कितना आया 8। अब जो रिमाइंडर आया इससे छोटा आया, अब इसको 24 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, 8 से 8 से 24, लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया 0। लास्ट में जिससे हम लोग डिवाइड किए थे वही हमारा HCF होता है। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिससे हम लोग लास्ट में डिवाइड किए हैं वही हमारा क्या होगा, HCF बनाएगा, यानी HCF और 24 एंड 32 इक्वल टू 8। अब ये मेथड तो हम लोग 1 2 3 मेथड से पढ़ लिए। अब एक चौथा मेथड अब आ गया है क्लास 10 में, क्या, बाई इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम। इस मेथड से मालूम कीजिए, इस मेथड से मालूम कीजिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 32 को, ये 24 है, छोटा 24 32 को हम लोग लिख सकते हैं 24 गुना यानी मल्टीप्लाई 1, 24 इंटू 1, एंड 24 से 30 को डिवाइड करें, कितना नंबर से डिवाइड होगा, क्वेश्चन क्या आएगा 1, तो 1 यानी रिमाइंडर कितना आया 8। ओके हो गया। अब हमारे पास में 24 और 8, रिमाइंडर क्या बचा है 8। किसमें डिवाइड किए थे 32 में, किससे डिवाइड किए थे 24 को। अब जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर से जिससे हम लोग डिवाइड किए थे, यानी ऊपर वाला का डिवाइडर, उसमें डिवाइड करेंगे, एंड 24 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, 8 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0।
यहाँ हम लोग पढ़े थे जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही जिससे भाग देते हैं लास्ट में वही मेरा एचसीएफ कहलाएगा। यानी एचसीएफ है बाई इक्वलेट डिवीजन लोगरिथम के अनुसार से। अब एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32 इज इक्वल टू 8। यही है इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग जो एचसीएफ निकालते हैं वो है। तो कोई भी चेंजिंग नहीं है। कौन सा है कि हम बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसी को मतलब कि जो क्या किया मॉडर्नाइज कर करके चौथा मेथड फोर्थ मेथड मेरा आ गया एचसीएफ निकालने का तरीका। अब एचसीएफ निकालने का 4 तरीका हो गया। हम लोग को 4 तरीका दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे चल करके जब बच्चों को बताना पड़ेगा तो हम लोग बताएंगे कि ये एचसीएफ निकालने का 4 मेथड है। पहला बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड बाई फैक्टर्स मेथड और बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब क्लास 10 में हम लोग आ गए हैं तो बाई इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। अब इसका एक सवाल 2 सवाल हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट में। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल है, एचसीएफ निकालना है बाई इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम। सवाल क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 24,670 and 235 by using Euclid's डिवीजन एल्गोरिथम। इसका उपयोग कर करके हमें बनाना है। सही बनेगा कि नहीं बनेगा इसको चेक करते हुए हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब 2-4 सवाल बन जाएगा तब फिर ये मेथड जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको करना बंद कर देंगे। लेकिन लॉन्ग डिवीजन करने से फायदा हमें ये होगा कि इसका स्टेप्स लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या है, 235 को से हम लोग डिवाइड किए 24,670। ये डिवीजन यहाँ पर किया हुआ है। करने के बाद रिमाइंडर लास्ट में कितना है 230। ये 235 से छोटा है, स्मॉल है। अब इसका मतलब अब सेकेंड स्टेप चलेगा। 235 को यहाँ पर लिखेंगे यानी डिवाइड करेंगे। डिवाइड किए तब रिमाइंडर आ गया 5। ये 230 से भी छोटा है। ओके, तो अब क्या होगा 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 230 को, यानी यहाँ पर लिखना था क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 5 से डिवाइड किए 230 को, कितना है 46। रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी लास्ट में यही हमारा क्या बन जाएगा एचसीएफ। अब इसको हम लोग इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार से कैसे लिखेंगे ये देखना है। नंबर्स आर 24,670 एंड 235। अब क्या है कि नंबर चूंकि ये ग्रेटर है इससे, तो 24,670 यहाँ जो डिवाइड किए थे किससे डिवाइड किए थे हम लोग 235 से। तो 24,670 पहले हम लोग 235 लिखेंगे, उसके बाद कोशिएंट यहाँ है कोशिएंट लिखेंगे। वही डिवीजन लेमा में यही बताया गया है। 235 into 104, रिमाइंडर कितना आया 230। ये 235 से छोटा है। ओके, अब सेकेंड स्टेप 235 और लिखेंगे जिससे हम लोग डिवाइड किए थे 235। रिमाइंडर कितना आया था 230। अब ये वाला यहाँ इससे हमको डिवाइड करना था, 230 यहाँ आया। कितना मतलब लगा था यहाँ पर एक बार में, एक लिखे कोशिएंट। कितना रिमाइंडर आया 5 लिख दिया। अब क्या है 5 से डिवाइड करना हमको 230 को, तो 230 यहाँ लिखा है इक्वल टू 5 into 46 प्लस 0। लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया 0। यही हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर आया था, जो 0 से पहले रिमाइंडर आया था, 0 से पहले जो रिमाइंडर आया था वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 235 एंड 24,670 इक्वल टू 5। हम समझते हैं ये स्टेप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि बचपन में जो हम लोग मैंने क्लास 5 या 6 में जो सीखे हैं एचसीएफ निकालने के लिए, जो कि मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, हो सकता है भूल गए होंगे। तो कोशिश करना है हमें कि
मेथड नंबर 1 से 2 से 3 से और लास्ट में वही 3 वाला जो कन्वर्ट हो गया है 4 में, यानी इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, उससे हम लोग प्रयास करें। यानी तीनों चारों मेथड से हम लोग एक सवाल को बनाएंगे तो हमें पुराना भी मैं जो हमारे पास एचसीएफ निकालने का जो तरीका था वो भी आसानी पूर्वक हमें हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। यानी अब इसके बाद याद होने के बाद अब कभी हम लोग नहीं भूल सकते। ओके, तो नेक्स्ट में आप क्या करना है आप लोग को कि आप 2-4 सवाल अपने से खुद से लिखिए, किताब से नहीं, अपने खुद से नंबर लिखिए, 2 नंबर 3 नंबर लिख करके और काम कीजिए। ओके, ये यहाँ पर 2 नंबर के लिए हम बताएं, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए था, यहाँ पर 3 नंबर के लिए भी होता है, 3 नंबर के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।